नाम क्या है दोस्तों? मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। अब बच्चों का पूरा दिमाग ही हो जाता है कि मोशन होता क्या है। अब देखो, चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें दो स्टेट के बारे में डिस्कस करना। पहले दो स्टेट के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे, ठीक है। कौन कौन? क्वेश्चन नंबर अगले, चलिए देखते हैं। अब देखो, पहला दोस्तों क्या? मोशन। आखिर दोस्तों मोशन क्या होता है और स्टेशनरी क्या होता है? आखिर मोशन क्या होता है और स्टेशनरी क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो दोस्तों, मोशन में क्या होता है? अब मोशन क्या होता है बताइए, क्वेश्चन करिए। देखो, मोशन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मतलब हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम ए से बी तक जा रहे हैं और बी से ए तक जा रहे हैं, अब हमारा दोस्तों पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है, मतलब हम लोग क्या कहें? वो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मोशन समझ आया? आखिर मोशन क्या होता है? अब देखो, स्टेशनरी क्या होता है? जो दोस्तों स्टेशनरी होता है उसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। जैसे अब क्या हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं, एक जगह क्या है? रुके हुए हैं, मतलब हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसे तो हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? स्टेशनरी। तो दोस्तों समझ आया आखिर मोशन क्या होता है और स्टेशनरी क्या होता है। देखो, मोशन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है पोजीशन क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी में ऐसा नहीं होता है। स्टेशनरी में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। तो स्टेशनरी और मोशन समझ आए? अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके भी दो टाइप है, इसके भी दो टाइप है। कौन कौन? क्या? क्वेश्चन करो। देखो, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। एक है स्केलर और एक वेक्टर। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के दोस्तों कितने टाइप है? दो। कितने टाइप है? दो। एक है स्केलर और एक है वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन दोस्तों यही था कि आखिर स्केलर क्वांटिटी होता क्या? स्केलर क्वांटिटी होता क्या, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड। जो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। देखो, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में केवल ओनली मैग्नीट्यूड क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, देखते हैं। अब देखो सो, अब क्वेश्चन आता है कि नहीं कि आखिर मैग्नीट्यूड होता क्या? मैग्नीट्यूड होता क्या? बताइए, क्वेश्चन करिए। देखो, जो दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम शो करते हैं किसमें? नंबर में। किसमें? नंबर में। मैग्नीट्यूड को हम शो करते हैं किसमें? नंबर में। समझ नहीं आया? एग्जांपल लेते हैं। जब एग्जांपल लिखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यह मेरा वादा है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों, जैसे लेंथ है। अब लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। अगर मैं पूछा दोस्तों इस मार्कर का लेंथ कितना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर। आपने आंसर दिया कि इस मार्कर का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये 5 क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। 5 का एक मैग्नीट्यूड है, 5 का एक मैग्नीट्यूड है। तो समझ आया? आखिर स्केलर क्वांटिटी क्या था? केवल क्या होता है? उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें दोस्तों डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी हमें समझ आ गया कि केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें दोस्तों बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसमें कहता है मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, समझ है। अब जैसे एग्जांपल है, जैसे दोस्तों फोर्स है, एक फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? देखो, जो फोर्स होता है, ठीक है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन चीजों को दोस्तों, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनको देखो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी
चाहिए, ठीक है।